Hello बच्चों, let's read the question. The question says crystal of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है जो क्रिस्टल बीटी टॉक्सिन है जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी बैक्टीरिया से वो किल कर रहा है बैक्टीरिया को themselves वो किल do not kill the bacteria themselves क्यों? So option given है A bacteria are resistant to the toxin, B toxin is inactive, C toxin is immature, D bacteria encloses toxin in a special sac. So key concept here is BT. BT what is BT? यहाँ पे बेसिकली BT टॉक्सिन की बात हुई है. BT क्या है? BT एक हमारा माइक्रोब है जिसे हम बोलते हैं Bacillus thuringiensis. क्या होता है इस बैक्टीरिया से हमारा बीटी टॉक्सिन रिलीज किया जाता है. अब ये एक्ट करता है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल. सो व्हाट हैपन एक्चुअली कि ये जो टॉक्सिन है ये डेवलप किया गया है या फिर रिलीज किया जाता है या फिर इसको मार्केट में पहले बेचा जाता है, मतलब इसको पैक्ड और फिर इसको स्प्रे किया जाता है विद अ मिक्सचर. उसको मिक्स करके वाटर के साथ हमारे प्लांट्स वगैरह पे स्प्रे किया जाता है. क्यों? ताकि इट कैन कंट्रोल द कैटरपिलर. जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, एक्चुअली जो कैटरपिलर है वो प्लांट्स को ईट करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बीटी टॉक्सिन को स्प्रे किया जाता है सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द प्लांट. सो व्हाट हैपन, ये जो बीटी टॉक्सिन होता है ये रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव फॉर्म. So what happened when they sprayed this Bt toxin on plant, then these caterpillar or we can say that gallworms जो होते हैं वो उसको ईट करेंगे. वो ईट करने के बाद उनकी गट में जाएगा. अब गट में जाके उस बीटी टॉक्सिन को एक एनवायरनमेंट मिलेगा जो कि होता है अल्कलाइन इन कंडीशन. जब उसको वो एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा उस कंडीशन में जाने के बाद फिर वो एक्टिव हो जाएगा and then it kill that caterpillar or the gallworm and then it protect the plant. उस वजह से ये कंट्रोल कर रहा है किसकी पॉपुलेशन को? इट इज कंट्रोलिंग द कैटरपिलर. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो बीटी टॉक्सिन है किसी बैक्टीरिया यानी कि बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस से रिलीज हो रहा है जो कि किल कर रहा है बैक्टीरिया को, दैमसेल्फ किल नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहा है भाई. इनएक्टिव फॉर्म में है मतलब उसको वो कंडीशन नहीं मिल रही जो उसको चाहिए किस लिए? एक्टिव होने के लिए. और एक्टिव होने के लिए उसको कौन सी कंडीशन चाहिए होती है? दैट इज एल्केलाइन कंडीशन. और वो एल्केलाइन कंडीशन कहाँ मिल रही है? वो कंडीशन उसको मिल रही है गट में, गॉलवर्म के गट में जाके. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन. नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. रेजिस्टेंस की तो यहाँ बात ही नहीं है, वो एक्टिव और इनएक्टिव की बात है. टॉक्सिन इज इनएक्टिव, दिस इज करेक्ट. टॉक्सिन इज मैच्योर बट इज मैच्योर इज नॉट अ करेक्ट वर्ड. बैक्टीरिया एनक्लोसिस टॉक्सिन इन अ स्पेशल सेक, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है बी, टॉक्सिन इज इनएक्टिव. सो द फाइनल आंसर इज बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.